कल आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि जो मुकम्मल प्लान है ट्रांसफॉर्मेशन का वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन आज यकीनन वो प्लान भी आपसे शेयर कर लिया है, उसका ऐलान भी हो गया है। क्या सिंध हुकूमत मुतमईन है जो पैकेज का ऐलान किया गया है, और खासतौर पर जो अमल दरामद का तरीक़ेकार तय पाया है, जो मैकेनिज्म तय पाया है, उस पर मुतमईन है सिंध हुकूमत? मुझे एक तो आवाज़ आपकी पूरी नहीं आई, अगर दोबारा सवाल रिपीट जी कर जी, दें मैंने तो। कहा कि कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमारे पास इस प्लान से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन आज यकीनन वो आपसे शेयर भी कर ली गई है, उसका ऐलान भी हो गया है। क्या सिंध हुकूमत मुतमईन है इस 1100 अरब रुपए के पैकेज से, और खासतौर पर जो मैकेनिज्म है अमल दरामद का, उस पर सेटिस्फाई है सिंध हुकूमत? शहजाद, जो मंसूबे इसमें शामिल हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ मंसूबे हैं और ज़्यादा मंसूबे सिंध हुकूमत के हैं, जो जिसकी तफसील चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही शेयर की थी 2 दिन पहले मीडिया से कि हम कौन कौन से काम कराची में कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म बनाया गया है मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब इसलिए है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स में हमें मुश्किलात पेश आती थी उसकी एग्जीक्यूशन में जब हम जाते थे, जिसमें अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ KCR की, तो KCR गालिबन 2016 में जो है वो CPEC में शामिल हुआ, या गालिबन 17 के आगाज़ में। उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट थी तब भी, और उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तब भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कई मरतबा खतूत लिखे, कई मरतबा बात की, लेकिन उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, और फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हम वो पूरा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो रहा था। अब अगर ये मैकेनिज्म बना दिया गया है तो इसके ज़रिए तमाम वो चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। K4 का मंसूबा है, उसके अंदर मसला ये था कि फेडरल गवर्नमेंट अपना 50% शेयर देने को तैयार नहीं थी। उनका अपनी एक आर्गूमेंट थी कि जी 25 अरब रुपए का है, हम आधा देंगे और दे चुके हैं, आइंदा हम नहीं देंगे। लेकिन इस मरतबा ये चीज़ कम से कम सेटल हो गई कि K4 का जो इस वक्त सिस्टम बिछा रहे हैं, जो पानी कराची तक पहुँचना है, जिस पर FWO काम कर रहा है, उसकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो तकरीबन 60 अरब होगी। 14 अरब खर्च हो गया है, बाकी 46 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ही खर्च करेगी। सही। तो बाकी जो इसके मिसिंग कंपोनेंट्स थे, 2 ऑगमेंटेशन वाला और पावर प्लांट वाला, वो दोनों हिस्से जो है वो सिंध हुकूमत मुकम्मल करेगी। तो कम से कम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो वो पहले एक डिसएग्रीमेंट था कि हम पैसे नहीं देंगे, वो ख़त्म हुआ, और वो एक मंसूबे का एक हिस्सा जो है उन्होंने अपने सर पे ले लिया है। इसी तरह S3 का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भी इसी किस्म की डिस्प्यूट्स थी, तो वो इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम अब प्रोजेक्ट्स कितनी तेजी से हम आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं, कितने अरसे में मुकम्मल करते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अच्छा सईद गनी साहब, इसमें एक मसला यकीनन फंडिंग का भी था। उस दिन CM साहब ने बताया कि 800 अरब रुपए के ऑनगोइंग मंसूबे हैं, लेकिन कराची के लिए भी असद उमर साहब ने बताया कि 32 अरब रुपए रखे गए थे। तो आप लोगों के पास प्लान तो था, मंसूबे भी थे, लेकिन रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे। अब वफाक कह रही है कि 400 अरब रुपए वफाक से आएंगे, ये तो तय हो चुका है। मजीद 300 अरब रुपए वफाक कितना शेयर करेगा, प्रोविंसेस कितना करेंगे, इस पर बात होनी है। तो इस हवाले से आपके ख्याल में जो मंसूबे सिंध हुकूमत के भी थे, वहां से जब पैसा आएगा तो वो फास्ट पेस होंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा और समझा दूँ। देखें, 802 अरब रुपए उन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट थी, और कभी भी ये नहीं होता कि जो मंसूबा 3 साल का हो या 5 साल का हो, उसके लिए पहले ही साल में उसकी पूरी एलोकेशन रख दी जाए। जी। और ख़ास तौर पे जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इनिशियली उनकी एलोकेशन बहुत कम होती है, इसलिए कि वो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं। जब एग्जीक्यूशन के उसमें मरहले में वो जाते हैं, जब काम फिजिकली ज़मीन पर शुरू होता है, तो उसके लिए एलोकेशंस बढ़ जाती हैं। और ये जितने बड़े मंसूबे हैं, इसमें BRTs आप ले लें, KCR ले लें, KWSSIP ले लें, क्लिक का प्रोजेक्ट ले लें, स्वीप का प्रोजेक्ट ले लें, ये मुख्तलिफ डोनर एजेंसी की जानिब से फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें ये नहीं था कि सिंध हुकूमत ने कोई उसके लिए एलोकेशन करनी थी। लेकिन सही साहब, आप कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पे ये जो है रकम कम रखी जाती है। तमाम मंसूबे इनिशियल स्टेज में ही है 12 साल हुकूमत के बाद भी? देखिए, K4 का मंसूबा जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे था, लेकिन फिर उसके अंदर जो कुछ चीज़ें मिसिंग थी, फिर उसके अंदर जो इंजीनियरिंग के फॉल्ट सामने आए, तो उस पर 14 बिलियन रुपीस तकरीबन जो है वो कॉस्ट, उसके जो खर्चा है वो हो चुका है। और मज़ीद जब ज़ाहिर है उसको रिवाइज करेंगे तो अंदाज़ा है कि 60 अरब तक ये जाएगा। तो ये नहीं कि सारे मंसूबे कोई शुरू नहीं हुए, कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, सही। कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर KCR की बात आप करेंगे, BRTs की बात करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैंने सोचा अगले दिन PC अप्रूव हो गए, तीसरे दिन काम शुरू हो जाएगा। इसमें जब आपके पास डोनर एजेंसीज हों तो उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है, उनके अपने बोर्ड्स होते हैं जहाँ से प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ फोरम होते हैं जहाँ से इनका अप्रूवल होता है, ठीक। और उसमें वक्त लगता है। अब तो मुझे एक दो इश्यूज पे जरा बता दीजिए। मिसाल के तौर पे अब ये कहा है कि नालों की सफाई वगैरह ये NDA में करेंगे, इस पर जो इंक्रोचमेंट है उनको भी खत्म किया जाएगा, लेकिन उनकी रीसेटलमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। कितना जल्दी कर लेंगे ये रीसेटलमेंट, क्योंकि इसके बगैर तो उनको नहीं खाली किया जा सकता वहां पर?
देखिए, अगर आपके पास वो तफ़सील है, तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कुछ मंसूबे हैं जिस पे फंडिंग भी फेडरल गवर्नमेंट की है और एग्जीक्यूशन एनडीए में करेगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है। वो नालों की जो है रिहेबिलिटेशन है, उनके बराबर में सड़कें बनानी है, कुछ चीज़ें डेवलप करनी है, वो एनडीए में करनी है। फिर कुछ मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के फंडेड हैं, कुछ मंसूबे हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो आप रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, जी। उसके ऊपर जितने अखराजात आने हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए करने हैं। सिंध हुकूमत ने इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है और ज़मीन प्रोवाइड करनी है जहाँ पे उनकी रीसेटलमेंट होनी है। तो तो ये तो वो इसमें कह रहे हैं कि तय पाया है कि अगले साल तक हो जाएगा। अगले साल तक क्या कोई जगह उनके लिए रिहाइशगाह बन जाएगी जहां पे उनको रीसेटल किया जाएगा? क्या ये मुमकिन है इतना तेजी से करना? देखिए, प्लान तो यही है ना, कोशिश तो यही है कि हम्म। 2 से 3 महीने में जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव हो और उसके बाद तकरीबन साल या 1.5 साल के अंदर उन तमाम लोगों को प्रॉपर जगहें मिल जाएँ। लेकिन इस दौरान में जब तक उनको कोई जगह नहीं मिलती, उस मॉडल पर काम हो रहा है और उसको ये बात बिल्कुल तय हुई है कि जब तक उसका अल्टरनेट कोई हम प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर लेते हैं, सही। तक जो घरें हैं, घरों को जो है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक और मामला पानी का है। अभी मैंने असद उमर साहब से भी डिस्कस किया। आप K4 की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये नहीं है कि कराची वालों को पानी नहीं मिलता। जिसकी लाइन में नहीं आता टैंकर से खरीदते लेता है। तो इस हवाले से भी वो कह रहे हैं बातचीत तो हुई है, लेकिन ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो कुछ इस पर आप लोगों ने सपोर्ट मांगी है कि इस टैंकर माफिया को खत्म करें, जो पानी टैंक्स के जरिए आता है वो पानी लाइन के जरिए आए। देखिए, इस बात की तो मैं कई मर्तबा शायद बात ये कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता दूँ आपको कि जितना पानी इस वक्त कराची शहर को दस्तयाब है, जो उसकी ज़रूरत के मुकाबले में कम है, लेकिन जो टैंकर्स के ज़रिए पानी जाता है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अच्छा, ये टैंकर्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि कराची शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए पानी नहीं पहुँचता। अगर आप एकदम ये सारे टैंकर सर्विसेज बंद कर देंगे, हाइड्रेंट्स बंद कर देंगे, बड़ा आसान काम है, नहीं, हम कम कर से सकते कम हैं। मुझे मुझे इल्म है इस बात का, लेकिन पूरा डीएचए आप उठा लें, कंटोनमेंट का इलाका उठा लें, वहां पे तो है लाइंस में पानी आता था किसी जमाने में, अब नहीं आता ना। अब वो कहते हैं हमें उतना पानी मिलता नहीं है। शहजाद, कराची की आबादी 10 साल पहले कुछ कम थी, उससे 10 साल पहले जाएंगे और कम थी। अगर पानी जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको नहीं दस्तयाब, सही। तो जो इलाके जो पानी जिनको पाइप के जरिए पानी नहीं मिल रहा, तो उनको कम से कम एक अल्टरनेट ऑप्शन तो आप देंगे ना कि कम से कम टैंकर के जरिए पानी उन तक पहुंचे। टैंकर उस वक्त आपके खत्म हो जाएंगे जब पूरे शहर में हम इस काबिल हो जाए, अल्लाह करे कि हर घर में पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक पानी नहीं पहुंचता जहां जहां, वहां तो आपको टैंकर्स चलाने हैं, तो बिल्कुल टैंकर्स खत्म नहीं हो सकते सर।